नीतीश कुमार तो खुद भाजपा के साथ जाके नीतीश कुमार अपनी बची बचाई सीटें भी जो हैं वो भी अब समाप्त करवा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब बिहार से मोदी और नीतीश दोनों का सफाया होना तय है अगर बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुआ तो। अभी आपने सर्वों को देखा, जिस तरीके से वो जो सर्वे आए उन सर्वे के अनुसार भी बिहार के अंदर महागठबंधन जो है वो अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना क्लियर है। बिहार से जिस तरीके से नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बीजेपी के जितने भी सहयोगी दल हैं उनकी सबकी गठरी पैक होनी तय है। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। लेकिन बिहार में लगातार जो वो कह रहे हैं मैं विकास किया पिछले 20 सालों में, वो गिनाने के कामकाज कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, पलायन की बात हो। एक बात आप मुझे बताइए, एक जुमलेबाज तो दूसरा पलायनबाज। तो एक बात आप ये समझ लीजिए, ये दोनों बाज मिलके इस बिहार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बिहार में आप मोदी और नीतीश के शासनकाल को मिलाकर देखिए और बड़ी बात ये देखिए कि जब बेटियों पर, महिलाओं पर अत्याचार होता है ना नीतीश कुमार बोलते हैं ना चिराग पासवान बोलते हैं। और बड़ी बात ये कि चिराग पासवान अब चुनाव लड़ने के लिए तो बिहार पहुंच जाएंगे, वरना 24 घंटे दिल्ली में बैठे रहते हैं चिराग पासवान। आप देख लीजिए, आए दिन चिराग पासवान की तस्वीरें दिल्ली में मिलती हैं। तो एक बात आप मुझे बताइए कि वोट लेने के लिए तो आप बिहार चले जाते हैं और जब बिहार की जनता परेशान होती है तो आप दिल्ली में बैठे होते हैं। तो आप किस मुंह से चिराग पासवान जो वोट मांगने जाएंगे? रामविलास पासवान जो उनके पिताजी थे, उनसे जनता जुड़ी हुई थी, उनसे कनेक्ट थी। यही कारण था कि लोग जो है वो रामविलास पासवान को वोट किया करते थे, उनकी पार्टी को वोट किया करते थे। लेकिन आज लोग चिराग पासवान को भी नकार रहे हैं, नीतीश कुमार को भी और मोदी को भी नकार रहे हैं। ये बात मैं आपको बता दूं। चिराग पासवान जी पोस्टर जारी करते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है। नहीं, एक बात आप मुझे बता दीजिए, पोस्टर जारी करते हैं, हाँ तो वो मैं आपको बताता हूं ना कि वो मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है। मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो, इन दोनों में से किसी एक पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। यह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री जो आप देखते हैं कि महिलाओं से किस तरीके से बात करता है, और घटना जब पहलगांव की होती है तो कैसे मोदी के साथ जो है खिलखिला के हंसता है। तो कमल जो है वो उन्हीं के दिमाग में खिलता है जिनके दिमाग में कीचड़ होती है, और कीचड़ इस टाइम पे गोदी मीडिया के दिमाग में भरी हुई है। इसीलिए तो जगह जगह मोदी जी का प्रचार और प्रसार करते हैं। दूसरी बात ये कि एक बात मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, तो मोदी जी ने जो पकौड़े की बात कही थी, तो पकौड़े ही बेचने हैं या कुछ शिकंजी और ठंडाई भी कुछ बेच सकते हैं? ये तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि नौजवानों को तो आपने बेरोजगार कर दिया, और सबसे ज्यादा जो नौजवान जो बेरोजगार है आज के समय में वो यूपी और बिहार के ही हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में भारत का जो उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आता है। और आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है। ये आप देख लीजिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो मुख्यमंत्री 24 घंटे हिंदू मुसलमान मुल्ले कटमुल्ले ये करने में बिजी रहता है, तो दूसरा मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में वो रंग बदलने में ही लगा रहता है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार क्यों नहीं बने? वो गुंडा राज खत्म किया, जंगल राज खत्म किया, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। एक चीज मैं बताता हूँ, जो मैंने बात कही थी ना कि जो कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ इन जैसे पत्रकारों के दिमाग में भरी है जो गोदी मीडिया के हैं, जिन्होंने नीतीश से पैसा लिया या भाजपा से पैसा लिया ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन पैसा लिया है। तभी तो जब मोदी को आप बोलो, नीतीश को बोलो तो इन्हें तकलीफ होती है। एक बात मुझे बताइए, कहते जंगल राज खत्म हो गया। पुलिस जिसको कानून का रक्षक कहा जाता है, उसको बिहार में अभी कुछ दिन पहले उसको ही गाड़ी से उड़ा दिया गया। एक महिला पुलिसकर्मी की उसमें मृत्यु भी हो गई, और आप ये देख लीजिए ड्राइवर फरार भी है। तो वो जंगल राज नहीं है? मुझे बताइए, वो जंगल राज नहीं? आप क्या हुआ, आवाज नहीं आई? ये नीतीश कुमार ने या बीजेपी ने जितना पैसा दिया था वो खत्म हो गया, पेटीएम पे वापस रिसीव नहीं हुआ। और पेटीएम की रिसीविंग की अब बात करें तो अब आपको बता दूं, अब तो बैलेंस चेक करने पर भी, एटीएम से पैसे निकालने पर भी जो है वो शुल्क बढ़ा दिया गया है, वो भी आपने देखा। एक और मोदी जी जो है वो डिजिटल इंडिया चिल्लाते हैं, वहीं डिजिटल इंडिया के नाम पर देश की जनता की जेब पर डांका डाला जा रहा है। वहीं मेक इन इंडिया की बात करें तो अभी आपने विमान क्रैश किया, आपने घटना देखी अहमदाबाद के अंदर, वो विमान अमेरिका का था। मुझे ये बता दीजिए, इस देश में कौन सी चीज है जिसका मोदी जी ने प्रचार किया और उस पर इंप्लीमेंट किया हो? 2 करोड़ रोजगार वो आज तक देखने को नहीं मिलता, 100 स्मार्ट सिटी वो आज तक देखने को नहीं मिलती। इस देश के अंदर जहां झुग्गी वहां मकान वो आज तक किसी को नहीं मिला होगा कि जहां झुग्गी और वहीं मकान मिल जाए। 15 लाख रुपए आज तक किसी के खाते में नहीं आए। हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा आज तक नहीं कर पाए। तो मोदी जो है वो झूठ के ऊपर जीवित है। मोदी का काम सिर्फ झूठ बोलने का है। और बड़ी बात यह है कि मोदी को आज काउंटर को इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि नौजवानों का स्कूल जाना मोदी सरकार ने बंद करा दिया। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, देश के नौजवानों को सिर्फ एक काम पर लगा दिया, रात को सो तो सपने में सोचो कि कल कौन सी मस्जिद खोदूं, सुबह उठो तो सिर्फ उनको लगा दो हिंदू मुसलमान में, मंदिर और मस्जिद में। अगर कोई कहे कि भैया इस देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, तो उसको दिखाना इधर पाकिस्तान हमला कर रहा है, इधर चाइना हमला कर रहा है, इधर हिंदू खतरे में। बस इन्हीं बातों में मोदी सरकार ने देश के नौजवानों को उलझा रखा है। और बड़ी बात यह है,
आज मोदी को काउंटर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि देश के नौजवान स्कूल नहीं जा पा रहे। अगर मोदी ये कहते ना 2 और 2 3 होते हैं तो नौजवान उसको 3 ही मान लेंगे, वो सोच नहीं पाएंगे। चुनाव से क्या है इसका ताल्लुक, बिहार चुनाव से क्या है? बिहार चुनाव पर इसका इतना बड़ा ताल्लुक है क्योंकि एक अनपढ़ जाहिल गवार आदमी जिनकी डिग्रियों का अता पता नहीं होता, जिनकी डिग्रियां हैं भी या नहीं ये भी नहीं पता, और कोई यूनिवर्सिटी है जिम्मेदारी और गर्व से भी नहीं कहती। अब आप एक बात है, विदेश में जाइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की डिग्री को और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ओपन लगा रखा है। राहुल गांधी जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं वो गूगल पे सर्च करो तो निकल के आती है। वो लोग इस बात के लिए गौरव महसूस करते हैं, अखिलेश यादव हैं वो पढ़ के आए हैं, वो निकल के आ पाए। वो यूनिवर्सिटी गौरव महसूस करती है कि भारत के जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। मनमोहन सिंह जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले वो यूनिवर्सिटी गौरव महसूस करती है। लेकिन जहां से ये 56 इंची वाला पढ़ के निकला वो यूनिवर्सिटी डिग्री क्यों नहीं लगाती? क्योंकि असल में क्या है, वो भी घबराती हैं और डरती हैं कि अगर किसी ने हमारी यूनिवर्सिटी को एक्सपोज कर दिया तो हमारी तो यूनिवर्सिटियां ही बंद हो जाएंगी। यही कारण है जी। आप तो एडवोकेट भी हैं, आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, ग्वालियर में तो मूर्ति नहीं लगने दे रही है। मैं आपको बता तो रहा हूं, इनको शिक्षा से बेहद नफरत है क्योंकि ये नहीं चाहते कि इस देश का ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय वो एक साथ मिलजुल कर रहे। ये तो उनमें फूट डालना चाहते हैं, ये उन्हें लड़ाना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के नौजवान के लिए कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय नहीं है। हम सब भारतीय और मैं गर्व से कहता हूं प्राउड टू बी